जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस सेरेमनी के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स भारत पहुंच रहे हैं और कल है उनकी हलफबरदारी। उन्होंने तो बुलाया भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से इनवाइट नहीं किया गया उस सेरेमनी के लिए जिसमें शेख हसीना वाजिद पहुंच चुकी हैं इंडिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को या पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन या लीडर को अभी तक इनविटेशन नहीं मिला है। तो अब उनका क्या रद्द अमल होगा, इस पे बड़ी गहरी नजर पाकिस्तानियों को और खास तौर पे पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं और हुकूमत है उनको रखनी चाहिए। इलोन मस्क ने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है और कोई लड्डू पेड़े, कोई गुलाब जामुन, कोई बर्फी शर्फी खाकर आएंगे। मैंने सुना है मिठाइयां बहुत अच्छी मिलती हैं इंडिया में। साथ में उन्होंने लिखा कि लुकिंग फॉरवर्ड टू माय कंपनीज डूइंग एक्साइटिंग वर्क इन इंडिया। असल में ये बात है, अब आपका भी बड़ा अहम आमिर साहब शोबा है और ये है 160 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है इंडिया आईटी की। एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि आटे च लून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। वो दुनिया की इस टाइम अपने आप में मानते थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। बल्कि नरेंद्र मोदी साहब ने उस ट्वीट का जवाब भी दिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने शनिवार को घोषणा की कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित उसके पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के 7 देशों के नेता 9 जून को प्राइम मिनिस्टर पद के लिए नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हसीना और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में हसीना और अफीफ के अलावा समारोह में भाग लेने वाले अन्य नेताओं में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबे शामिल हैं। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोसी पहले नीति और सागर दृष्टिकोण को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुरूप है। नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ओथ लेंगे और इस सेरेमनी के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स भारत पहुंच रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से इनवाइट नहीं किया गया उस सेरेमनी के लिए जिसमें शेख हसीना वाजिद पहुंच चुकी हैं इंडिया। तो चलिए इन्हीं 2 खबरों पर बात की लेते हैं। जनाब, एक चर्चा रहा और एक हंगामा हो गया ये देखकर कि इलोन मस्क ने अचानक से एक ट्वीट दाग दी। इलोन मस्क ने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है। उन्होंने लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस नरेंद्र मोदी ऑन योर विक्ट्री इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। सिर्फ उन्होंने यही नहीं लिखा, साथ में उन्होंने लिखा कि लुकिंग फॉरवर्ड टू माय कंपनीज डूइंग एक्साइटिंग वर्क इन इंडिया। असल में ये बात है जो इलोन मस्क कहना चाहते हैं और कहना चाहते थे। इलोन मस्क बेचैन हुए बैठे हैं कि वो किसी तरीके से फौरी तौर पर इंडिया पहुंचे और वहां पर अपनी कंपनी सेटअप करें और बिजनेस उठाएं वहां से। इसके लिए आप जानते हैं कि वो वहां पर पहले ही जगह भी देख चुके हैं और इसके लिए काफी तैयारी की जा चुकी है। बल्कि उन्होंने इंडिया के लिए जो गाड़ियां बनाना शुरू किया है वो इटली या जर्मनी से स्टार्ट भी कर दी है। अच्छा, अब इलोन मस्क ने भारत जाना था इलेक्शन के दौरान, लेकिन फिर उनका ये दौरा मुलतवी हो गया और ये कहा जाने लगा कि क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं तो अब वो इलेक्शन के बाद आएंगे। लेकिन वो चाह ही रहे हैं कि वो फौरी तौर पर उड़ के पहुंच जाए। इलोन मस्क उड़ के पहुंच जाना चाहते हैं भारत, इंडिया, और इनकी ये ख्वाहिश काफी अरसे से है
और उसकी वजह यह है कि इंडिया पहुंचकर इलोन मस्क की कंपनी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि इलोन मस्क ने ट्वीट किया है और नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद दिया, बल्कि नरेंद्र मोदी साहब ने उस ट्वीट का जवाब भी दिया। और वो जवाब उन्होंने इलोन मस्क को कैसे दिया? उनका कहना यह है कि अप्रिशिएट योर ग्रीटिंग्स इलोन मस्क, द टैलेंटेड इंडियन यूथ, our demography, predictable policies and stable democratic polity will continue to provide the business environment for our all partners. उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जानते हैं आप आना चाह रहे हैं, तो हम भी हमारे जितने पार्टनर्स हैं, जितनी कंपनीज हैं दुनिया की, हम अपना एनवायरनमेंट जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो उनके साथ, पार्टनर्स के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने भी टिका के बिल्कुल सही जवाब दिया। उन्हें पता है कि लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं इस वक्त। और फिर उन्होंने इसके अंदर इंडियन यूथ की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि टैलेंटेड इंडियन यूथ जो है वो इसके लिए तैयार है, और पॉलिसीज जो है हमारी स्टेबल डेमोक्रेटिक पॉलिटी। यानी एक ट्वीट के अंदर सिर्फ 3 सेंटेंसेस उन्होंने रखे, उसके अंदर उन्होंने टैलेंटेड इंडियन यूथ की भी बात कर दी, उस टैलेंटेड इंडियन यूथ की जो इस वक्त दुनिया भर की टेक कंपनीज पर रूल कर रही है। और इसी के साथ उन्होंने क्या कहा? डेमोग्राफी, प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज, और पॉलिसीज जो कि बिजनेस के लिए चल रही है उनकी। उन्होंने कहा कि हमारी उसी तरीके से बिजनेस चलेगा जैसे कि अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले चल रहा था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को या पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन या लीडर को अभी तक इनविटेशन नहीं मिला है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक मुबारकबादी भी नहीं दिया, लेकिन उनको अभी तक एक ट्वीट तो लगा ही देनी चाहिए थी मुबारकबाद की पीएम मोदी को, लेकिन उन्होंने अभी तक वो भी नहीं किया है। और यकीनन ये चीज जो है ये कई जगह नोटिस में आई है, ये चीज कई लोग बात कर रहे हैं, कई लोग शोज भी कर रहे हैं, शो में भी बात कर रहे हैं कि अभी तक मुबारकबाद जो थी वो दे देनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि शायद वो इस वक्त चाइना में है शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि चाइना बैठे हुए हैं और चाइना में आपको पता है इंटरनेट नहीं चलता। बहाना मार रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खैर इंटरनेट नहीं चलता, वरना सुमित जैन साहब कैसे आ जाते। मगर ये कि चाइना में इंटरनेट का इशू है, चाइना में सोशल मीडिया का इशू है, लेकिन सोशल मीडिया का इशू तो पाकिस्तान में भी है। लेकिन बहरहाल अगर कोई बहाने बनाना चाहे तो ये सारे बहाने जो हैं या ये सारे एक्सक्यूजेस जो हैं वो दिए जा सकते हैं कि जी क्योंकि हम चाइना में थे, क्योंकि हम 5 दिन चाइना में हैं, क्योंकि जी वहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता, सोशल मीडिया जो है वो बैन है। तो इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद नहीं दी, जो उनको अभी तक दे देनी चाहिए थी। लेकिन चले मोदी जी, मैं तो कह ही रही हूँ ना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि 3rd टर्म में आप एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ रहे हैं, और हम बहुत वेलकम करते हैं आपको। और यकीनन हम दुआ करते हैं कि आपका ये टर्म जो है वो पिछले 2 टर्म से भी ज्यादा दबंग हो और ज्यादा अच्छा हो। लेकिन जाहिर है शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनकी बात की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मेरी बात की तो कोई बिल्कुल इंपॉर्टेंस है ही नहीं। लेकिन ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब शायद जब चाइना से वापस आएंगे शायद वो तब सोचेंगे अच्छा अब हमें जो है वो मुबारकबाद दे देनी चाहिए। वैसे अभी तक ये खबर तो उन तक पहुंच ही गई होगी कि उनको इनवाइट नहीं किया गया है, ओथ सेरेमनी में अभी तक उनको इनविटेशन नहीं आया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।